जहाँ तक मुझे याद है वो एक अच्छा लड़का था। जहाँ तक मुझे याद है उसने नीली शर्ट पहनी हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं आया था उस दिन। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जहाँ तक मुझे याद है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज फार एज आई रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एज फार एज आई रिमेंबर प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज फार एज आई रिमेंबर ये वही का वही रहेगा, विच मीन जहाँ तक मुझे याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जहाँ तक मुझे याद है वो एक अच्छा लड़का था। एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज अ गुड बॉय। As far as I remember, he was a good boy. जहाँ तक मुझे याद है उसने नीली शर्ट पहनी हुई थी। As far as I remember, she was wearing blue shirt. As far as I remember, she was wearing blue shirt. जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं आया था उस दिन। As far as I remember, he did not come that day. बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। बिना सोचे समझे बात मत करो। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना सोचे समझे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट अ सेकंड थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट अ सेकंड थॉट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विदाउट अ सेकंड थॉट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना सोचे समझे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे बात मत करो। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लेते हैं कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स से दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स से दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लेते हैं कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। Let's say that he is not guilty. Let's say that he is not guilty. चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। Let's say that you have nothing. वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम नन अदर देन योर फ्रेंड। आई एम नन अदर योर फ्रेंड। एम ये भी हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये सब्जेक्ट के मुताबिक यूज हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ही इज़ नन अदर देन अ डॉक्टर। मजाक की भी एक हद होती है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है।
खेलने की भी एक हद होती है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक हद होती है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर इज अ लिमिट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing या नाउन प्लस टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मजाक की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ जोक टू। देयर इज अ लिमिट ऑफ जोक टू। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस टू। देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस टू। खेलने की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लेइंग टू। मैं हैरान हूं तुमने ट्रेन कैसे मिस कर दी। मैं हैरान हूं उसने खुदकुशी क्यों की। मैं हैरान हूं वो वहां क्यों गया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैं हैरान हूं, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई वंडर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई वंडर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई वंडर ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैं हैरान हूं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं हैरान हूं तुमने ट्रेन कैसे मिस कर दी। आई वंडर हाउ यू मिस्ड द ट्रेन। आई वंडर हाउ यू मिस्ड द ट्रेन। मैं हैरान हूं उसने खुदकुशी क्यों की। आई वंडर व्हाई शी कमिटेड सुसाइड। आई वंडर व्हाई शी कमिटेड सुसाइड। मैं हैरान हूं वो वहां क्यों गया था। आई वंडर व्हाई ही वेंट देयर। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके होते हुए कहाँ जाऊँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरे होते हुए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन माई प्रेजेंस। आपके होते हुए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन योर प्रेजेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। सेंटेंस प्लस एन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माइन, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस प्रेजेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस। नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। You don't need to be afraid of in my presence. You don't need to be afraid of in my presence. आपके होते हुए कहाँ जाऊँ। Where do I go in your presence? Where do I go in your presence? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो एनीवेयर इन योर प्रेजेंस। आई विल नॉट गो एनीवेयर इन योर प्रेजेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। खाओ और खाने दो, खेलो और खेलने दो, पढ़ो और पढ़ने दो। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड लेट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाओ और खाने दो, ईट एंड लेट ईट, ईट एंड लेट ईट। खेलो और खेलने दो, प्ले एंड लेट प्ले, प्ले एंड लेट प्ले। प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्ले एंड लेट प्ले। खेलो और खेलने दो, खेलो और खेलने दो, प्ले एंड लेट प्ले। पढ़ो और पढ़ने दो, पढ़ो और पढ़ने दो, स्टडी एंड लेट स्टडी। तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी। तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी। तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितनी देर लगेगी। तुम्हें तैयार होने में कितनी देर लगेगी। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी। हाउ लॉन्ग विल यू टेक
to make tea? How long will you take to make tea? तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी? How long will you take to come? तुम कहाँ जा रहे हो? वो क्या कर रहा है? वो क्यों रो रही है? वो कहाँ पढ़ रहा है? आइए ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझते हैं। WH वर्ड यानी वेयर, व्हाट, हु, व्हाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? वो क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? व्हाट इज ही डूइंग? वो क्यों रो रही है? व्हाई इज शी क्राइंग? मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता हूँ। हम इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकते हैं। मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। वो पढ़ने बिना नहीं रह सकता है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बिना नहीं रह सकता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कैंट हेल्प। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैंट प्लस हेल्प प्लस वर्ब प्लस ING या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हाउ अ लुक सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता। आई कैंट हेल्प गोइंग देयर। आई कैंट हेल्प गोइंग देयर। हम इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकते हैं। वी कैंट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। वी कैंट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। आई कैंट हेल्प इट। क्या इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजता हूँ? क्या इसलिए तुम उस्ताद बनना चाहते हो? क्या इसलिए हम तुम्हें जेब खर्च देते हैं? क्या इसलिए आप उसे मेरे साथ बेचते हैं? इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या इसलिए। क्या इसलिए के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है इज दिस वाई। क्या इसलिए के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है इज दिस वाई। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज दिस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। इज दिस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। क्या इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजता हूँ? क्या इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजता हूँ? इज दिस वाई आई सेंड यू टू कॉलेज। इज दिस वाई आई सेंड यू टू कॉलेज। क्या इसलिए तुम उस्ताद बनना चाहते हो? इज दिस वाई यू वांट टू बिकम अ टीचर। इज दिस वाई यू वांट टू बिकम अ टीचर। क्या इसलिए हम तुम्हें जेब खर्च देते हैं? इज दिस वाई वी गिव यू पॉकेट मनी। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं 100 गुना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में 100 टाइम्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस 100 टाइम्स प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी बेटर, बेगर, टालर एटसेट्रा प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। ही इज़ 100 टाइम्स बेटर देन यू। ही इज़ 100 टाइम्स बेटर देन यू। बेटर ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है यानी गुड का ये कंपेरेटिव फॉर्म है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। हिज हाउस इज़ 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। हिज हाउस इज़ 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। बिगर ये बे का कंपेरेटिव
फॉर्म है, वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। शी वॉज 100 टाइम्स मोर ब्यूटिफुल देन यू। मुझे वो बोरिंग लगता है, मुझे ये अजीब लग रहा है, क्या तुम्हें ये मुश्किल लगता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे वो बोरिंग लगता है, आई फाइंड हिम बोरिंग। आई फाइंड हिम बोरिंग। मुझे ये अजीब लग रहा है, आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। क्या तुम्हें ये मुश्किल लगता है, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट। वो साल में एक बार आता है, हम साल में एक बार मिलते हैं, वो साल में एक बार खेलती है, तुम साल में एक बार घर आते हो। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं साल में एक बार, यानी हर सेंटेंस में साल में एक बार कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ ईयर। वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस वंस इन अ ईयर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा आवर। वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। वो साल में एक बार आता है, ही कम्स वंस इन अ ईयर। ही कम्स वंस इन अ ईयर। ही कम्स ये सेंटेंस है, और वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम साल में एक बार मिलते हैं, वी मीट वंस इन अ ईयर। वी मीट वंस इन अ ईयर। वो साल में एक बार खेलती है, शी प्लेज वंस इन अ ईयर। शी प्लेज वंस इन अ ईयर। तुम साल में एक बार घर आते हो, तुम साल में एक बार घर आते हो। यू कम होम वंस इन अ ईयर। यू कम होम वंस इन अ ईयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं साल में एक बार गांव जाता हूँ। मैं साल में एक बार गांव जाता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस। मैं किसी से कम नहीं था, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है, तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी से कम नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेकंड टू नन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सेकंड टू नन या सेंटेंस प्लस सेकंड टू नन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेकंड टू नन ये वही का वही रहेगा, विच मीन किसी से कम नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं किसी से कम नहीं था, आई वॉज सेकंड टू नन। आई वॉज सेकंड टू नन। आई ये सब्जेक्ट है, वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड टू नन ये फ्रेज है। वो किसी से कम नहीं खेल रहा है, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। ही इज प्लेइंग सेकंड टू नन। ही इज प्लेइंग ये सेंटेंस है, सेकंड टू नन ये फ्रेज है। ही वॉज प्लेइंग सेकंड टू नन, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है। योर यंगर ब्रदर इज सेकंड टू नन। मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता, वो एकदम से नहीं बोलेगा।
मैं एकदम से ये नहीं करूँगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एकदम से, यानी बिना सोचे समझे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑफ हैंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑफ हैंड। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ऑफ हैंड ये वही का वही रहेगा, विच मीन एकदम से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता। आई कांट से एनीथिंग ऑफ हैंड। आई कांट से एनीथिंग ऑफ हैंड। वो एकदम से नहीं बोलेगा। ही वोंट स्पीक ऑफ हैंड। ही वोंट स्पीक ऑफ हैंड। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मैं एकदम से ये नहीं करूँगा। आई विल नॉट डू दिस ऑफ हैंड। तुमने ऐसा किया ही क्यों? तुमने उससे बात ही क्यों की? तुमने उसे बताया ही क्यों? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। वाई डिड यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने ऐसा किया ही क्यों? वाई डिड यू डू सच? वाई डिड यू डू सच? तुमने उससे बात ही क्यों की? तुमने उससे बात ही क्यों की? वाई डिड यू टॉक टू हिम? वाई डिड यू टॉक टू हिम? तुमने उसे बताया ही क्यों? वाई डिड यू टेल हिम? उससे एक बार बात करके तो देखो। आम का जूस पी कर तो देखो। ये कपड़े पहन कर तो देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। ट्राई टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उससे एक बार बात करके तो देखो। ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। आम का जूस पीकर तो देखो। ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ये कपड़े पहन कर तो देखो। ये कपड़े पहन कर तो देखो। ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ। कुछ भी कहो तुम वहां नहीं जाओगे। कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा मैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ भी कहो, यानी कुछ भी कह दो। कुछ भी कहो हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाटएवर यू से। व्हाटएवर यू से मीन कुछ भी कहो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाटएवर यू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी कहो तुम वहां नहीं जाओगे। Whatever you say you will not go there. Whatever you say you will not go there. कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। Whatever you say he will not come. और क्या बताएं, और क्या करें, और कहा जाए। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। WH वर्ड्स प्लस एल्स प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। और क्या बताएं, और क्या बताएं। व्हाट एल्स टू टेल। व्हाट एल्स टू टेल। और क्या करें, और क्या करें। व्हाट एल्स टू डू। What else to do? What ये WH वर्ड है। और कहा जाए, और कहा जाए। Where else to go? Where else to go? Where ये WH वर्ड है। और कहा जाए Where else to go? Where else to go? कभी तो थोड़ा सब्र करो। थोड़ा सब्र करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए।
थोड़ा सब्र करना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हैव सम पेशेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस हैव सम पेशेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव सम पेशेंस ये वही के वही रहेगा, विच मीन थोड़ा सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी तो थोड़ा सब्र करो, डू एवर हैव सम पेशेंस, डू एवर हैव सम पेशेंस। थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव सम पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव सम पेशेंस। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, यू शुड हैव सम पेशेंस। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है, उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आदत नहीं है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नॉट यूज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट यूज्ड टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी, आई एम नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है, वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है, ही इज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, ही इज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। तुम्हें खत लिखने की आदत नहीं है, यू आर नॉट यूज्ड टू राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट यूज्ड टू राइटिंग अ लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। बताओ तुम कौन हो, बताओ वो किसी हैं, बताओ तुम कहाँ थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताओ, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टेल मी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। टेल मी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल मी ये वही का वही रहेगा, विच मीन बताओ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बताओ तुम कौन हो, टेल मी हु यू आर, टेल मी हु यू आर। बताओ वो कैसी है, टेल मी हाउ शी इज। बताओ तुम कहाँ थे, टेल मी वेयर यू वर। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, क्या वो मुझे कंजूस समझता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। ही टेक्स यू फॉर अ फूल, ही टेक्स यू फॉर अ फूल। क्या वो मुझे कंजूस समझता है, ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। किस हक से तुम यहाँ आए हो, किस हक से तुमने उसे बुलाया, किस हक से मैं उसे बात करूँगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस हक से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर व्हाट राइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर व्हाट राइट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर व्हाट राइट ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस हक से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस हक से तुम यहाँ आए हो, फॉर व्हाट राइट डिड यू कम हेयर, फॉर व्हाट राइट डिड यू कम हेयर। किस हक से तुमने उसे बुलाया, फॉर व्हाट राइट डिड यू इनवाइट हिम, फॉर व्हाट राइट डिड यू इनवाइट हिम। किस हक से मैं उसे बात करूँगा, फॉर व्हाट राइट विल आई टॉक टू हिम। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है।
लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन भरना यानी जी भरना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट एनफ ऑफ। गेट ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। रीडिंग ये वर्ब प्लस ing है। लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है, आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ मी। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, खाते हुए पानी मत पियो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सेंटेंस प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। खाते हुए पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, वो मुझसे डरने वाली नहीं है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नोट प्लस गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू। आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू। यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो मुझसे डरने वाली नहीं है, शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी। शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी। मी ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है, ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स। वो बहाने बना रही है, तुम हमेशा बहाने बनाते हो। बहाने क्यों बना रहे हो, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहाने बनाना, यानी हर सेंटेंस में बहाने बनाना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक एक्सक्यूजेस। मेक एक्सक्यूजेज मीन बहाने बनाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस मेक एक्सक्यूजेज। मेक एक्सक्यूजेज ये फार्मूला स्ट्रक्चर है दैट मीन बहाने बनाना प्लस अदर वर्ड्स। वो बहाने बना रही है, शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज। शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज। तुम हमेशा बहाने बनाते हो, यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। बहाने क्यों बना रहे हो, वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू थिंक ये वही का वही रहेगा विच मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस।
डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? डू यू थिंक ही विल कम? बहुत हो गया, अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया, अब रोना बंद करो। बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया, अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया, अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो, स्टॉप शेडिंग टीयर्स। इट्स एनफ नो, स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया, अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो, स्टॉप क्राइंग। इट्स एनफ नो, स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो, कीप क्वाइट। इट्स एनफ नो, कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। बहुत हो गया, अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो, माइंड योर ओन बिजनेस। इट्स एनफ नो, माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।